हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलएमएस एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा स्पेशल सा सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो भी सारे चैप्टर्स आएंगे उन हर एक चैप्टर्स के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज समझाते जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से कुछ हमारा आज का ये वाला वीडियो भी होने वाला है, जिसमें कि मैं आपसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का मिनिमम आता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है लेकिन इससे कम मार्क्स का कभी नहीं आता। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसी तरह से रह गया, 2 इंटू प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं tan थीटा 1 बाय tan थीटा इक्वल टू 25। तो लो tan थीटा कैंसल, यहां पे बचा 2, तो हमें सिर्फ चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो ये 2 इस तरह के माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 2 हो गया 23। तो लो, इस तरह से हमारे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का इसी तरह का आता है, इससे कम नहीं आएगा या फिर 2 मार्क्स से ज्यादा भी नहीं आता। ओके, तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। ये तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, जिसमें कि आपको कोई भी एक साइन टैन या फिर कॉस का दिया होता है वैल्यू, उसमें से आपको दूसरे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का निकालना पड़ता है वैल्यू। ओके, तो देखो उसने दिया है इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी tan बी इक्वल टू 12/5। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, फिर उसने दिया है tan बी यानी कि ये वाला कितना 12/5। तो tan बी यानी कि tan बी कितना होता है, tan बी होता है 12/5 उसने दिया है, और tan बी होता है p बाय बी के इक्वल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे p मिल गया 12x, b मिल गया 5x, और हमें अभी h चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h। तो p तो ऑलरेडी दिया है, अभी हमें h चाहिए। ठीक है, तो अगर p की बात करूं तो ये हो गया 12x, ये हो जाएगा 5x, ये है h। तो अगर हमने h को निकाल दिया तो हम इजीली साइन भी कितना होगा वो बता सकते हैं। ओके, तो h को कैसे निकालेंगे, सिंपल, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर रह गया, पी स्क्वायर यानी कि 12x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 12x का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इस तरह के रूट ओवर बन गया, और ये दोनों को मिलाओगे 169 का 169x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 169 का होल मतलब कि 169 का रूट ओवर होता है 13, एक्स स्क्वायर हो जाता है x। तो h का वैल्यू हमें मिल गया 13x। ओके, तो लो, h का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि साइन b कितना होगा। ठीक है, देखो इसको इरेज कर देते हैं, पहले गलती से मैंने m लिख दिया। तो साइन b हो जाएगा p बाई h, p का वैल्यू दिया है 12x बाय h का वैल्यू दिया है 13x। तो x कैंसल, बच्चा 12/13। देखो कितना इजीली ये वाला भी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से तुम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, जहां पे एक साइन का वैल्यू दिया होता है और तुम्हें दूसरे एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, तो चलो अब मैं इरेज करके इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को जल्द से जल्द लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और ये वाले क्वेश्चन दोनों ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक एक बार आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि उसने क्या किया होता है, यहाँ पे उसने कुछ फिगर दिया होता है और यहाँ पे तुम्हें इसके वैल्यू को निकालना पड़ेगा। यानी कि ना तो कोई तुम्हें यहाँ पे एंगल का वैल्यू डालना है, ठीक है, तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी चीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर ए का। कैसे देखो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो माइनस tan स्क्वायर ए इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसीलिए 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैं sec स्क्वायर ए को डाल सकता हूं। ठीक है, फिर देखो ये वाला किसका फॉर्मूला हो सकता है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो माइनस cot स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं sec स्क्वायर डाल सकता हूं, इसकी जगह मैं cosec स्क्वायर को डाल सकता हूं। ठीक है, तो देखो sec स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए, फिर sec स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय sin स्क्वायर ए। तो देखो ये है 1 बाय cos स्क्वायर ए इंटू ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाय 1। तो फिर देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और हमें फिर से पता है sin ए बाय cos ए होता है tan है, उसीलिए sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो लो इस तरह से इसका आंसर हमें एंड में tan स्क्वायर ए निकला, क्योंकि अभी हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए ये एंड में ही हो गया। ओके, अच्छा अब देखो नंबर 4 में क्या दिया है, यहां पे उसने एक इक्वेशन दिया है, इसमें से तुम्हें इस थीटे के वैल्यू को निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जहां पे तुम्हें एंगल को निकालना पड़ता है, यानी कि थीटा कितना होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, 2 को यहां पे ले आओ, √3 बाय 2। अच्छा अब देखो यहां पे देख के कुछ पता चल रहा है, √3 बाय 2, क्या √3 बाय 2 कॉस के किसी एंगल में आता है, सिंपल √3 बाय 2 आता है किसमें, cos 30 डिग्री में आता है √3 बाय 2। चाहो तो टेबल को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दोनों साइड में cos, अगर दोनों cos इक्वल है तो इसका मतलब ये जो 3 थीटा है ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि जबकि cos इक्वल है तो ये एंड दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 3 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 10 डिग्री। तो लो यहां से हमारे थीटा का वैल्यू निकल गया। ओके, अच्छा तो इसी तरह से हमारे नंबर 3 और 4 भी यहाँ पे खत्म हो गए, और ये दोनों क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के ही आते हैं, इससे कम में नहीं आएगा। अब इसके आगे चलते हैं नंबर 5 वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि समझने के लिए है, और थोड़ा सा नहीं मतलब कि डिफिकल्ट है ही नहीं, अगर समझ गए तो डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और नंबर 5 को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले चीज को सॉल्व करना है। ओके, तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहां से tan का वैल्यू कैसे आएगा, cos का वैल्यू कैसे आएगा, जैसा कि अभी हमने नंबर 2 वाले क्वेश्चन को किया था या फिर नंबर 1 वाले क्वेश्चन को किया था। हमने क्या किया था, इसमें से P, B और H के वैल्यू को निकाल दिए थे और उसी वैल्यू को हमने पुट कर दिया था। तो सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे उसने दिया है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 12/13,
तो इसका मतलब साइन थीटा किसके साथ इक्वल होता है, P बाई एच के साथ। तो P हमें मिल गया 12, H हमें मिल गया 13, तो बस हमें B चाहिए। तो B कैसे निकलेगा, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे और बी स्क्वायर, नहीं, एक काम करते हैं, एच स्क्वायर को यही रहने दो, पी स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये तो रेशियो में था ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर रेशियो में होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, तुम उसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा 12x का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 13x का स्क्वायर हो जाएगा 169s स्क्वायर माइनस 144s स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 169 से 144 चला जाएगा, तो 25s स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर इस तरफ आके रूट ओवर हो जाएगा इक्वल टू बी। तो 25 का रूट ओवर 5, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एक्स, तो बी का वैल्यू मिल गया हमें 5x। ठीक है, तो पी बी एच ये तीनों हमें यहां पे मिल गए, तो इजीली हम यहां पे इसको पुट कर सकते हैं। तो उसने क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है क्या, P बाई एच, इसको मैं इरेज कर देता हूं, P बाई एच का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होता है B बाई एच का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा होता है P बाई एच इंटू कॉस थीटा होता है B बाई एच इंटू 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बाय P बाय B का होल स्क्वायर। तो अब बस यहां पे वैल्यू पुट करो, P का कितना है 12x, H का कितना है 13x, B का कितना है 5x, और उसके बाद H का कितना है 13x। ठीक है, तो इनका भी एक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पी बाई एच, यानी कि 12x बाय 13x इंटू बी बाई एच, यानी कि 5x बाय 13x। तो देखो हर तरफ x तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया p बाई बी का स्क्वायर, तो p कितना है 12x बाय b, यानी कि 5x का स्क्वायर। तो चारों तरफ x कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बाय 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बाय 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये हो जाएगा नीचे 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 5 60, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 144। बाकी का हम यहां पे करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 169 कॉमन में चले जाएंगे एलसीएम में, तो नीचे आ जाएगा 169, ऊपर 144 से 125 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 114। तो 14 से 5 जाएगी तो बचे 9, ये बचेगा कितना 13 से 2 जाएगा तो 119। ठीक है, ये दोनों माइनस हो गए, नीचे आ जाएगा कितना 2 इंटू 60 120 डिवाइडेड बाय 169 इंटू ये आ जाएगा कितना 25 डिवाइडेड बाय 144। 169 कैंसल, बच्चा 119 बाय 120 इंटू 25 बाय 144। तो 119 से 25 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, ये 1 3, 2 1 जा 2, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, ये 17, ये हो जाएगा 9, ये 2 2 9 7 5 डिवाइडेड बाय 120 से 144 को मल्टीप्लाई करो, 120 से, एक मिनट, तो ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये 8, ये 12, 4 ये 3 7 1
तो 17280 हो गया हमारा एंड वाला आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 4-5 मार्क्स के आराम से आ जाते हैं, इससे कम मार्क्स के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे हाफ एग्जाम में भी डालेंगे। ओके, तो चलो ये थे हमारे कुछ 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर्स को लेके। तो अब मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी तुम्हारा डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में आपका जो नेक्स्ट न्यू वाला चैप्टर होगा, जो तुम्हारे हाफ एग्जाम में आने वाला होगा, हम लोग उसको खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।